1 स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर्स का जो टॉपिक्स है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉल्यूशन के पास अपना खुद का एक कंसंट्रेशन होता है। किस तरह से? आपने एक्टिविटी नंबर 2.2 में देखा था कि मेरे पास 50 ml वाटर है, दूसरे बच्चे के पास भी 50 ml वाटर है, दोनों के पास 50 ml वाटर है। 50 ml वाटर में मैं 5 to 10 क्रिस्टल और CuSO4 को ऐड करता हूं। मतलब 50 ml वाटर प्लस 5-10 क्रिस्टल ऑफ CuSO4। दूसरे बच्चे को मैं 1 spoon of कॉपर सल्फेट CuSO4 देता हूं। ये दोनों CuSO4 वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। यहां पे CuSO4 का प्रोपोर्शन ज्यादा है, यहां पे CuSO4 का प्रोपोर्शन कम है। यहां पे CuSO4 का प्रोपोर्शन कम है, इसीलिए ये सॉल्यूशन को आपको less intense in color, मतलब लाइट कलर। जब 50 ml वाटर में 5 to 10 क्रिस्टल डिसॉल्व होते हैं तब आपको ब्लू रंग मिलता है, लेकिन लाइट ब्लू रंग मिलता है। कौन सा? लाइट ब्लू। और 50 ml वाटर में 1 स्पून ऑफ CuSO4 को आप डिसॉल्व करते हो तो आपको ब्लू कलर ही मिलता है, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू रंग ही मिलता है। लेकिन ये हाई इंटेंशन होगा, मतलब कि दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे CuSO4 का प्रोपोर्शन कम है, यहाँ पे CuSO4 का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो सिंपल यहाँ पे आपको हाई इंटेंस मतलब कि डार्क सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लिख सकते हो हाई intense in color। कौन सा रंग मिलेगा आपको? डार्क ब्लू कलर। क्यों दोनों के जो कलर है उसमें डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में CuSO4 का प्रोपोर्शन मतलब के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन चेंज है। समझो दोस्तों अच्छी तरह से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों का प्रोपोर्शन चेंज है। यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है। मतलब कि आप सॉल्यूट का प्रोपोर्शन चेंज करते हो तो दोनों सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ solute and solvent is changed. Proportion amount of solute and solvent is changed. The concentration is also changed. मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि दोनों में 5-10 क्रिस्टल ऑफ CuSO4, 5-10 क्रिस्टल ऑफ CuSO4
दोनों में जो सॉल्यूट है CuSO4 उसका अमाउंट सेम कर दो, मतलब दोनों में 510 मतलब कि 510 क्रिस्टल कर दो, और यहाँ पे वाटर का अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, इधर में 25 ml वाटर और इधर में 50 ml वाटर। तो 25 ml में 5 to 10 क्रिस्टल ऑफ TCuSO4, 50 ml में 5 to 10 क्रिस्टल ऑफ CuSO4। तो ये दोनों सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की अमाउंट कम है, ये सॉल्यूशन आपको कौन सा कहा जाएगा, वो सॉल्यूशन आपके लिए होगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है कंपेयर टू सॉल्यूट, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन की कंपेयर में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हुआ, ये आपके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। तो ये कंडीशन में भी मतलब कि सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करके भी आपको कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है वो डिफरेंट टाइप्स की मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपको दो बीकर लेना है, बीकर 1, बीकर 2, दोनों बीकर में वाटर फिलअप करना है। मैंने दोनों बीकर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। बाद में बीकर नंबर 1 में मैं सॉल्ट ऐड करता हूँ, नमक, और बीकर नंबर 2 में शुगर ऐड करता हूं। बाद में देखते हैं कि सॉल्ट कितना डिसॉल्व होता है, शुगर कितनी डिसॉल्व होती है। आपको दोनों का अमाउंट फाइंड आउट करना है। एक बीकर में दोनों सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब 50 ml या 100 ml आप वाटर ले लो, और बाद में सॉल्ट और शुगर दोनों डालते जाओ और डिसॉल्व करते जाओ, डालो डिसॉल्व करो, डालो डिसॉल्व करो। मतलब कि सिचुएशन कैसी होगी, सपोज बीकर 1 की मैं बात करूं तो बीकर 1 में मैंने वाटर लिया, बाद में मैं 1 स्पून सॉल्ट ऐड करता हूं, बाद में अच्छी तरह से हिलाता हूं, दूसरी चम्मच सॉल्ट ऐड करता हूं, अच्छी तरह से हिलाता हूं और सॉल्ट को डिसॉल्व करता हूं, तीसरी चम्मच में ऐड करता हूं। इस तरह से सपोज आप 4 चम्मच और स्पून ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। मैं शुगर की बात करूं, सेम सॉल्ट की तरह, यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्ट मतलब कि जितना सॉल्ट का अमाउंट आया 4 स्पून, तो ये पॉसिबल नहीं है कि शुगर का भी अमाउंट 4 स्पून ही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुगर 6 स्पून ऑफ sugar can be dissolved। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर सेम है लेकिन सब्सटेंस डिफरेंस है, एक सॉल्ट है और शुगर है, तो ये पॉसिबल है कि सॉल्ट कम डिसॉल्व हुआ है और शुगर ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हुआ है। हाँ, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि सॉल्ट और शुगर ये दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही है, मतलब कि सॉल्ट 4 स्पून हुआ तो शुगर भी कितनी स्पून होगी, 4 स्पून। ये पॉसिबल नहीं है, दोनों का जो अमाउंट है वो डिफरेंस होगा, क्योंकि सब्सटेंस दोनों क्या है, डिफरेंस है। मतलब सॉल्ट और शुगर का वाटर में डिसॉल्व होने का पावर क्या है, डिफरेंस है। सॉल्ट कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, शुगर ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है। सपोज आपको सिर्फ सपोज धारणा है बराबर कि सॉल्ट का जो अमाउंट है वो कम है, शुगर का अमाउंट ज्यादा है, मतलब कि सॉल्ट कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है, मतलब कि सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है वो कम है, और शुगर का वाटर में डिसॉल्व होने का पावर ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होता है। सिंपल बात। तो हम लिख सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर a solution
contain much amount of solute as it has capable to dissolve, मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है और इतना सोल्यूट प्रेजेंट है जितनी सोल्यूट की कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की। दोस्तों समझो अच्छी तरह से मेरा शब्दों को पकड़ो, वो सॉल्यूशन कि जिसमें मच अमाउंट में पूर्णता प्रमाण में सोल्यूट की प्रेजेंस है, जितनी उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की, तो वो सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Usually a solution known as saturated solution, मतलब कि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन में मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कि सोल्यूट की जितनी डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है उतना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या हम अदर लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बाद में आप ये सोल्यूट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं कर सकोगे। सपोज ऐसा होता है कि शुगर ये 50 ml वाटर है और 50 ml वाटर में आपने 6 स्पून शुगर ऐड कर दी, बाद में थोड़ी सी भी शुगर आप ऐड करते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब कि वाटर और 6 स्पून ऑफ शुगर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। बाद में आप शुगर को ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो जो बॉटम पार्ट है बॉटम पार्ट पे एज इट इज रहेगी, तो वो सॉल्यूशन आपके लिए होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What is unsaturated solution? A solution contain less amount of solute than its saturated लेवल, मतलब कि जो सैचुरेटेड लेवल से कम अमाउंट में सोल्यूट जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो वो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अदर लैंग्वेज में आपको वो कि जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है वो सॉल्यूशन क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज सैचुरेटेड लेवल, it is known as unsaturated solution. A solution contains less amount of solute than its saturated level. It is known as unsaturated solution. लेकिन बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? कांस्टेंट। T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। In saturated solution, in the saturated solution, amount of solute is dissolved
dissolve amount of solute is known as in a saturated solution contain solute which amount is known as its solubility। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सपोज शुगर का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें 6 स्पून शुगर प्रेजेंट थी, तो जो अमाउंट ऑफ शुगर है मतलब 6 स्पून ऑफ शुगर है, तो वो शुगर की क्या होगी? सॉल्युबिलिटी। सिंपल बात है। मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर में कितना सॉल्ट डिसॉल्व होता है? 4 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व होता है। मतलब ये 4 स्पून मतलब अमाउंट ऑफ 4 स्पून मतलब कि जो अमाउंट ऑफ 4 स्पून है वो सॉल्ट के लिए क्या होगी? अपनी सॉल्युबिलिटी हुई। मतलब कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 4 स्पून है, शुगर की सॉल्युबिलिटी 6 स्पून है। कितने अमाउंट में? सपोज 50 ml हमारा वाटर है। तो ये बात थी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म तो इसमें सबसे पहले आती है मास बाय मास। क्योंकि कंसंट्रेशन को हम इस कोई टर्म से पर्टिकुलर टर्म से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहली जो टर्म्स आती है वो है मास बाय मास टर्म। तो इसमें क्या होता है? मास बाय मास इज इक्वल टू mass of solute upon mass of solution। दोस्तों याद रखो यहाँ पे क्या आएगा? mass of solution मल्टीप्लाई बाय 100। ये पहली टर्म थी। नेक्स्ट दूसरी टर्म्स आती है mass volume concentration, mass by volume। what is mass by volume? मतलब सबसे पहले मास है तो इधर आप मास लिखो, मास ऑफ solute present in volume of solute मल्टीप्लाई बाय 1000। दोस्तों एक याद रखो, जब आपने मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में लिया है तब आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें लेना है? एमएल में लेना है। वो बात आपको अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ volume of solute divided by volume of solution। यहाँ पे भी solution आएगा दोस्तों, multiply by 100। ये 3 फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपको एक सम्स दिया हुआ है, वो सम्स क्या है? कि आपके पास 320 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो उसका मास बाय मास रेशियो निकालो। सबसे पहले आपको क्या दिया है? सॉल्वेंट दिया है। कितना दिया है? 320 ग्राम वाटर। 320 ग्राम वाटर में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है? तो सोल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट।
और आपको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। इस तरह से निकालोगे तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किससे बनता है, तो आपको मालूम है सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को मिला तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब कि सॉल्यूशन का आप मास फाइंड आउट करते हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों मास को आप मिला दो तो आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया है 320, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है आपको 40, 320 प्लस 40 मतलब 360 ग्राम। नेक्स्ट बात करता हूँ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलो 36 को कैसे लिख सकते हैं, 9 4 जा 36 मतलब 4 10 जा 40, तो क्या आंसर आएगा आपको 100 डिवाइडेड बाय n, 100 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 11.11। तो यहाँ पे दोस्तों जो सॉल्यूशन की बात थी वो क्या होती है, खत्म होती है। तो सॉल्यूशन की मैंने क्या बात की आपको, कंसंट्रेशन कम बढ़ा है बराबर, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। सबसे पहले ये बात की, बाद में मैंने आपको दिखाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि जो सॉल्यूशन में मच अमाउंट, मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की उतना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो उसको हम सीधा क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन में जो सैचुरेटेड लेवल है उससे कम मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने सिखाया सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी वो है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट है वो अमाउंट को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बात की कंसंट्रेशन टर्म की, तो कंसंट्रेशन टर्म्स 3 है आपके सिलेबस में, पहली है मास बाय मास, दूसरी है मास बाय वॉल्यूम और तीसरी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीनों का जो इक्वेशन है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट मैंने आपको एक सम सिखाया, वो सम में क्या दिया था, आपकी बुक में ही एग्जांपल दिया है कि सॉल्वेंट का अमाउंट आपको 320 ग्राम दिया है, सॉल्यूट का अमाउंट 40 ग्राम दिया है, मतलब 40 ग्राम दिया है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला हो तो आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास बाय मास फाइंड आउट करना है। मास बाय मास फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप किस तरह से निकालोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो दो मास है वो दोनों मास को कंबाइन कर दो, 360 ला दो, तो आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन को आप ये इक्वेशन पे रखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आएगा 360। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 40 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको क्या मिलेगा, मास बाय मास। ये जो सॉल्यूशन बनता है 320 ग्राम में, 320 ग्राम ऑफ वाटर में जब 40 ग्राम आप सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन निकलता है उनका मास बाय मास प्रोपोर्शन क्या है, 11.11। इसको हम परसेंटेज W by W भी बोल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी सस्पेंडेड और कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में।